ब्रेक के बाद का स्वागत है। जहां हम बात कर रहे थे डोबरा चांठी का पुल कब बनेगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक और, जहां डोबरा चांठी का पुल नहीं बन पाने से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि टिहरी झील उत्तराखंड राज्य का गौरव है। टिहरी में साहसिक पर्यटक उत्सव के उद्घाटन मौके पर सीएम रावत ने टिहरी झील से पर्यटन व्यवसाय में बढ़ोतरी होने की यहां बात भी कही। टिहरी झील हम सबका गौरव है। टिहरी के लोगों ने हमको ये अद्भुत देन दी है विकास की, और अब हमारा दायित्व है कि हम इसको इस तरीके से उपयोग में लाएं ताकि उससे राज्य को भी फायदा हो और टिहरी के लोगों को भी फायदा, यहाँ के नौजवानों को फायदा। देखिए, समय समय जो नई समस्याएं आ रही हैं, कुछ पुरानी समस्याएं हैं, उनका हम समाधान निकालेंगे। हमने टिहरी की समस्याओं का चैप्टर ये नहीं कहा है कि बंद है। भारत सरकार कुछ भी कहे, राज्य सरकार अपने दायित्व को पूरा करेगी। जो जिन प्रभावित लोगों को हम न्याय नहीं दे सके हैं, हम उस पर भी विचार करेंगे, और जो नए प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि झील में पानी जब आता है तो पानी कुछ न कुछ आंतरिक प्रक्रिया करता है, तो कुछ हो सकता है हमारे नए गांवों को भी दिक्कतें आ रही हों, तो हम उसका भी समाधान करेंगे। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से कहा है कि ये झील के चारों तरफ मैसिव 30 और दूसरे ऐसे एक कुछ वृक्ष होते हैं, मजनू वृक्ष जो है, उनका प्लांटेशन करें ताकि हम यहाँ की जमीन को जो नीचे सबमर्ज होने का खतरा है उसको रोक सकते। चांठी मुझे बहुत बेहद तकलीफ है कि हमको प्लान करने में ऐसा देर हो गई, और अब मैंने विभाग से कहा है कि बेस्ट हम इंटरनेशनल टेंडर्स इनवाइट करके हमने वो किया है। और यहाँ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बता दें कि मौजूद हैं स्टूडियो में युवा समाज सेवी प्रकाश बिष्टी, और साथ ही यहाँ पर बीजेपी के नेता जब राजेश्वर बेन्यूल जी भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर कई तरह के मामले सामने, यहाँ पर जो पुल नहीं बन पाया उसकी वजह से भी जो यहाँ के लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या कहना प्रकाश जी आपके पास इसके बारे में? इसमें इस वजह से जो पुल नहीं बन पा रहा, सामाजिक रिश्तों में भी काफी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग अपनी लड़कियों का रिश्ता यहाँ करने से घबराने लगे हैं। सामाजिक रिश्ते हुए, अपने जो हमारे पारिवारिक रिश्ते, हर चीज में हमें जनता कभी नहीं चाहती कि वो अपने प्रतिनिधि से उसका मन मिटाओ हो जी, लेकिन जनता आस लगाए बैठे पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से, और ये वाक्य कोई आज का नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, पैनल जी ने भी बताया है कि डैम का कार्य 70 के दशक से चला आ रहा है, 2000 के दशक में पूरा हुआ, 2004 में झील बन भी गई, पानी भी भरा, लोग उसमें जो कई सौ मेगावाट बिजली पैदा होने लगी, लेकिन उस पार रह रहे 2 लाख लोग, उनके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये इतना बड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं। वहां पर कोई 2-4 गांव नहीं थे, वहां कई तहसीलें थी, इसके बारे में तब नहीं सोचा गया। उसके बाद भी जो कार्य दिया गया, और उस कार्य पे इस तरह की लापरवाही, जिस कंपनी को वो कार्य दिया गया, बीके गुप्ता एंड एसोसिएट्स को, जिसे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उसने ऐसा कोई पुल
नहीं बनाया था, उसके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं थी, ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे उसके पास कि वो ऐसा पुल बना सकता। उसने कोई मामूली सा कोई एक झूला पुल बनाया था जो 155 मीटर कुछ लंबा था। इस तरह का उसके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो ऐसा पुल बना सकता। और इस एवज पे उसे दिया गया कि उसने मात्र अपना टेंडर गवर्नमेंट के जो निर्धारित राशि थी 100 करोड़, उसमें से 20 करोड़ रुपए कम कर 80 करोड़ में भर दिया। और उसके सामने जो दूसरी कंपनी थी गैमन इंडिया, उसको क्यों नहीं दिया, जबकि उसे थोड़ा सा ऊपर थी जी। आज अगर शायद उसे दिया होता, शायद हम ये नहीं कहते कि वो कंपनी ठीक थी, हो सकता पुल बन जाता या कुछ और रिजल्ट होता उसका। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस पे है जिम्मेदार, इसका पुल की डिजाइन को माना कि बिना डिजाइन के ही पुल तैयार करने की यहाँ पर कोशिश की गई, जिसकी वजह से भी अधर में ही काम लटका हुआ है। हाँ वही है, देखिए ना, आज सवाल मात्र पीडब्ल्यूडी या प्रशासन पे नहीं है, आज रुड़की आईटीआई पे भी सवाल खड़े हैं। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन क्यों बना के दिया है? रुड़की आईटीआई भी तो जहां से हमारे ऐसे इंजीनियर्स निकल रहे हैं, आज पुल का डिजाइन फेल हुआ, कल किसी और चीज का डिजाइन फेल हो सकता है। और भी बहुत सारे, खड़गपुर को जोड़ा गया साथ में। आज हमारे राजनेता बता रहे हैं कि टेंडर होने वाले हैं, टेंडर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी डिजाइन गया हुआ है बनने के लिए। जो पहला, जो इससे पहले जो पैनल जो आरटीआई लगाई, उसमें ये पता लगा है कि पुल का डिजाइन किसी कोरियन कंपनी को दिया है, जो अभी नहीं आएगा। 6 इसमें 1-1.5 महीना बीत गया और बाकी समय जो लगेगा 6 महीने के अंदर उन्होंने दिया है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टेंडर हुआ है, जनता को कोई ऐसा जवाब नहीं है। जनता को इस तरह के जवाब देना कि पुल बन रहा है, पुल के टेंडर हो गए, ये सब सुनते सुनते वहां की जनता रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के यहाँ पर मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, जैसे कि मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पर डोबरा चाटी पुल अब तक बन के तैयार नहीं हो रहा, कई मसले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्षेत्र के लोगों की जो चिंता है, उस चिंता से हम अवगत हैं और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को जो निर्देशित किया गया है उसके अनुसार बहुत शीघ्र ये पुल जो है वहाँ पर जमीन पर आ जाएगा। डिजाइनिंग वगैरह सब टेक्निकल रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ होता है और एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम शॉर्टकट से नहीं अपनाना चाहते। उसकी डिजाइनिंग भी बहुत जरूरी है कि ठीक होनी चाहिए। अन्य जो तकनीकी बाधाएं हैं वो सब दूर की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्षेत्र के लोगों की चिंता, उस चिंता को दूर करने में हम बहुत शीघ्र सफल हो जाएंगे। हम उनकी चिंता में उनके साथ हैं। जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर बीजेपी के नेता और कह सकते हैं कि डोबरा चांठी यहाँ पर संघर्ष कार्य समिति के संयोजक राजेश्वर पेन्यूल जी यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपसे इस मसले पर कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार सुरेंद्र अग्रवाल जी, मैं राजेश्वर पेन्यूल हूँ, प्रताप नगर से ही रहने वाला हूँ। आपके जो है संदेश बड़े अच्छे लगने में, सुनने में बड़े अच्छे से लगते हैं कि ऐसा होगा। ये कब होगा, हम इससे आपके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने कई बार पत्र लिखा, मिलने की कोशिश भी करी। ये कब होगा, इस पे व्हाइट पेपर लेके क्यों नहीं आते आप सिर्फ आप एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप व्हाइट पेपर लेकर आइए, आप ये बताइए कि किसमें कब क्या क्या हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का भी हमने थोड़ी देर पहले वचन सुना और किशोर उपाध्याय जी का भी सुना कि टेंडर आ गया है, जबकि टेंडर अभी जो आपने किया है सिर्फ डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजाइनिंग के लिए टेंडर किया है। उसके लिए भी आपके पास कोई फाइनेंशियल कंकरेंस नहीं है, ना आपको ये पता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपको आगे बनाने की भी क्या योजना है? मैंने आरटीआई में अभी आज ही आरटीआई की सूचना मेरे पास आई है, जिस सूचना में लिखा है कि सरकार को ये नहीं पता है कि ये पुल कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसके पैसे कहाँ से आएंगे,
और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हमने एक पत्र लिखा था उसका भी हमने आरटीआई में लिया है। ये जुलाई का पत्र था, आरटीआई में कहता है कि सितंबर में कि हमें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री का दोबारा एक पत्र मेरे पास आ रखा है जिसमें आज भी लिखते हैं कि आप उसको विभाग को लिख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी को, कि इस बारे में सूचना दी जाए। जबकि इसका मतलब ये होता है कि आप अपेरेंटली और देखने से कहीं से भी आप लोग वो सुरेश जी, संजीदा क्या नहीं कुछ है। कहना है आपका राजेश्वर जी की बात पर? अरे कानूनी जी की चिंता जायज है और उनकी चिंता में हम उनके साथ हैं। जहाँ तक कानूनी जी की जानकारी है वो मैं समझता हूँ उनकी जानकारी अपनी जगह मजबूत जानकारी हो सकती है, पर हमारी जो संकल्प है उसके अनुसार मुख्यमंत्री जी तो चिंतित हैं, इनकी चिंता में पैनुल जी के हम सब साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि डोगरा चांदी पुल जो है बहुत शीघ्र बने और उसमें निर्माण में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हम बहुत शीघ्र दूर करने में सफल भी हो जाएंगे। और पैनुल जी व्हाइट पेपर की बात कर रहे हैं, हम तो डिजाइन का पेपर और डिजाइन भी लेकर पैनुल जी के पास आएंगे और पैनुल जी की चिंता में हम उनके साथ हैं। जी, जहाँ जी बात की जा रही, पर्यटन व्यवसाय में यहाँ बढ़ोतरी की बात की जा रही, लेकिन काफी समय से ये मुद्दा यहाँ पर लटका हुआ, अधर में लटका हुआ, लेकिन इसके विकास के लिए अभी तक कोई यहाँ पर स्टेप क्यों उठाया जा रहा है? अभी तक ये अधर में क्यों है? अब सारी शंकाएं बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगी और पैनुल जी की जो चिंता है वो कोई हमसे कोई व्यक्तिगत चिंता नहीं है। क्षेत्र के प्रति जागरूक एक नागरिक के रूप में इनकी चिंता है, उस चिंता में हम इनके साथ हैं। जी, सुरेश जी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर युवा समाज सेवी प्रकाश बिजली मौजूद है, वो भी आपसे कुछ इस मुद्दे पर पूछना चाहते हैं। जी अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार जी अग्रवाल जी, हम कह रहे हैं देखिए इस क्षेत्र में अभी वहीं पे जहाँ पर ये हमारा पर्यटन महोत्सव जहाँ पर लग रहा है टिहरी में, हेलो जी। हाँ जी वहाँ पर अब वहाँ आपको नहीं लगता है कि वहाँ की जनता को इस अपने सारे सुख साधनों से दूर कर दिया गया 10 सालों से, और हम कह रहे हैं कि हाँ हम उसके लिए चिंतित हैं, हम चिंतित तो हैं उनके लिए, लेकिन एक बात बताइए, ठीक है पुल बनने में टाइम, वहाँ की सड़कों की हालत शायद आपने देखी होगी, आसपास की सड़कों की, पुल तो खैर अब डिजाइन बनेगा। मुझको जी तो प्रतापनगर के कई गांवों में जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चौपाल के माध्यम से आपके हर क्षेत्र से वाकिफ रहा हूँ, और चाहे चौंदार का इलाका हो, चाहे रमोली ऊपरी रमोली का इलाका हो, प्रतापनगर का इलाका हो, मैं वहाँ जाता रहा हूँ। और पैनुल जी ने जैसे चिंता प्रकट करी है, मैं भी मानता हूँ कि सड़कों की हालत और वो सब हालत बुरी है। निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों ने बहुत लंबा कष्ट भुगता है और उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रख पाएंगे तो हम उनके कष्टों का निवारण कर, बहुत शीघ्र सड़कों का पुल का मामला बहुत शीघ्र निपटाने में सफल हो जाएंगे। सर देखिए पुल का मामला वही तो, जनता को तो किसी के भी सवालों पर कोई मतलब भरोसा नहीं रहा ना। कितने वायदे हुए, भोगना जी ने कहा था कि मैं इस पुल के ऊपर से तब आऊंगा, तब इस क्षेत्र में आऊंगा जब पुल बन जाएगा, और पुल के ऊपर से आऊंगा, लेकिन भोगना जी 22 ईयर आए वहां पर और फिर पुल नहीं बना, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भोगना जी तो उस टाइम सीएम बन गए थे, तो उन्हें जरूरत नहीं थी पुल से आने की। वो 22 ईयर आए वहां पे। अब अगली बार जनता कैसे विश्वास करेगी? जनता को एक अभी तक जनता का हम लोगों पर संदेह करना और उंगली उठाना जायज है, वो उनका अधिकार है। और हम भी ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमारी सरकार
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रावत जी की तरफ हम लोगों की बहुत आशाएं हैं, हम लोग भी, जनता की बहुत आशाएं हैं रावत जी की तरफ, और हम चाहते हैं कि वो एक फुल प्रूफ कोई रिजल्ट, फुल प्रूफ कोई जवाब दे जनता को। क्या ये हो सकता है? हम चाहेंगे कि आपका जो हम पे भरोसा है वो भरोसा बना रहे, जो रावत जी के ऊपर भरोसा है वो भरोसा बना रहे। और लोकतंत्र में ये आवश्यक भी है कि जनता को जो हम सब कुछ कहते हैं, जो हम वादा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, वो पूरी होनी चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ जितनी बाधाएं उस पुल के निर्माण में, सुरेश जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और ये उम्मीद कब पूरी होगी कि पुल बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम चर्चा में मेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब बता दें कि चर्चा में वापस लौटते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में तो खास मेहमान मौजूद है। तो राजेश्वर, जिस तरीके से यहाँ पर बात की सुरेंद्र अग्रवाल जी ने, कहा कि जल्द ही ये काम पूरे कर लिया जाएंगे, जैसे अधर में लटका हुआ, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए कि जिस तरीके से पर्यटन है यहाँ पर दिवस 9 दिन के लिए मनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो एक समस्या है उसको यहाँ पर इस तरफ रख दिया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सब लोग जो बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि पर्यटन करो, सब करो, कम से कम कुछ लोगों को तो रोजगार मिलता है। इससे हमें कोई एतराज नहीं है कि कुछ आप करने जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ पैसे आप लगाएंगे तो एटलीस्ट कुछ न कुछ वहाँ के लोगों का शेयर होगा। हो सकता है 90% शेयर बाहर का, तो कम से कम 10% मिलेगा। आप बात चाहे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चाहे किशोर उपाध्याय जी कर रहे हैं, चाहे सुरेंद्र जी कर रहे हैं, सब प्रभावित लोगों की बात कर रहे हैं, पीड़ित लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जी। प्रभावित और पीड़ित में मैं आप लोगों को आपको फर्क समझाना चाहता हूँ। प्रभावित कौन है? जिसके गांव डूब गए। अभी भी बता रहे थे कि हम पेड़ लगाएंगे, आप मुख्यमंत्री जी का हमने अभी सुना, तो कह रहे हैं कि पेड़ लगेंगे। पेड़ किसके लिए लगेंगे? जो जमीनें वहां पे धंस रही हैं। हम लोग कौन है? हम लोग वो हैं जिनकी न तो जमीनें धंस रही हैं, न कुछ और कोई डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, और प्रभावित नहीं होने के कारण से कि हम डायरेक्ट प्रभावित नहीं है, न तो हमें कोई मुआवजा मिला, ना हमें कोई पैसे मिले, और हम उस क्षेत्र के रहने के बाद हमें जो चीजें पहले 100 रुपए मिलती थी, अब हमें 200 रुपए में मिलती हैं। जिस गंगा का पानी जो है दिल्ली वाले तक पी रहे हैं, जिससे राज्य सरकार अमीर बन रही है, और जिन चीजों के बदौलत ये आगे बढ़ रहे हैं, और जिनसे बार बार कहते हैं कि झील जो है टिहरी का गौरव है, टिहरी का गौरव है। आप कहना क्या चाहते हैं कि प्रतापनगर का तो काला पानी है ना, वो टिहरी का तो गौरव है। तो आप प्रतापनगर के उन लोगों की भी सोचिए। पुल तो एक माध्यम है, पुल के अलावा